नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर एक्स। साथियों, पहले एक मैंने YouTube पर वीडियो डाला था जिसमें आयुष ग्रेजुएट्स के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोर्सेज थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज एक कोर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एडमिशन से लेके एग्जाम तक सारी इन्फॉर्मेशन। MPH कोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था। MPH कोर्स है वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है और नौकरी के जो अवसर है, हमारी जो प्लान डिग्री होती है, BMS है, BHMS है, BUMS है, प्लान डिग्री के साथ में अगर ये कोर्स आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। NHM, NAM, WHO, यूनिसेफ, ये सारी जो एजेंसीज होती है जो पब्लिक हेल्थ देखती है उसके अंदर नौकरी के बहुत ही अच्छे चांस होते हैं। जो महामारी विज्ञान है, मेडिकल रिसर्च है, उसके अंदर ही जो पब्लिक हेल्थ जिसके कोर्स किया हुआ रहता है उसको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो BMS के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप BMS के बाद MPH कर लेते हो तो प्राइवेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के अंदर आप स्वास्थ्य व्रत एंड योगा सब्जेक्ट के अंदर लेक्चरर भी बन जाते हो और आपको टीचर कोड भी मिल जाता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, RUHS जयपुर के द्वारा CUET PG का एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम के थ्रू राजस्थान के अंदर जो कॉलेजेस है उनके अंदर जो MPH की सीटें हैं उनके ऊपर एडमिशन होगा। तो एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्शन हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आयुष ग्रेजुएट्स के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और एग्जाम से रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियो आपको इधर ही मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर हम RUHS CUET PG की बात करें तो इन्होंने ये PG कोर्सेज है ये ऑफर किए हैं। इसमें से हमारे जो काम की चीज़ है वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है। ये जो MSc है मेडिसिन एनाटॉमी, इसमें भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर अगर आयुर्वेद कॉलेज में लेक्चर नहीं मिलता है तो MSc एनाटॉमी को भी एप्लीकेबल मानते हैं। बट आज हम बात करने जा रहे हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है 2 साल का कोर्स है। एग्जाम फॉर्म भरने की हम बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म फिल है वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 जून को है वो इसकी लास्ट डेट है। आप 3 जून से लेके 18 जून के बीच फॉर्म भर सकते हो। और इसका एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होगा, तो ये 2nd वीक ऑफ जुलाई के अंदर इसका एग्जाम होगा। फिर साथियों, अगर हम इस फॉर्म की बात करें, फीस की बात करें कि कितनी फ़ीस है, तो SC ST और जो टाटा एरिया के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2500 रुपये फ़ीस है। और फिर जनरल है, OBC है और EWS है, उनके लिए पूरी 5000 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। साथियों, सबसे बड़ी बात आती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। MPH के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इन्होंने सबसे पहले पॉइंट के अंदर भी यही दिया है, MBBS, BDS, आयुष अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिग्री ये आपके वो पास होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बैचलर इन नर्सिंग भी बोल दिया है, वेटेनरी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इंजीनियरिंग भी बोल दिया है, पब्लिक हेल्थ विथ मिनिमम 55% मार्क्स पास आउट होने चाहिए। और अगर जो कैंडिडेट गवर्नमेंट के द्वारा और किसी और NGO वगैरह के द्वारा भी स्पॉन्सर किए जाते हैं तो उनके पास भी MBBS, BDS की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का वो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो हमारे आयुष कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पे अच्छे से एलिजिबल है। अगर इसमें मित्रों हम डोमिसाइल देखें कि कहाँ का डोमिसाइल इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इन्होंने ऑल इंडिया के रेजिडेंट को भी बोला है कि आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इनको जो कैटेगरी का फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा, वो जनरल में काउंट होंगे। फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके सीटें कितनी हैं। तो सीटें अभी इसमें पिछले साल क्या है कि 6 कॉलेज इंक्लूड थे, लेकिन इस बार 2 कॉलेज ही इंक्लूड है, जिसमें जो RUHS का इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो है, उसके अंदर 25 सीट है और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर का जो इंस्टीट्यूट है वो इंक्लूड है, उसकी 25 सीट, 25 और दोनों कॉलेजों में मिला के टोटल है वो 50 सीट है। फिर मित्रों हम बात करें कि जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम की स्कीम है आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका अगर कोई भी एक क्वेश्चन सही होता है तो +1 मार्क मिलेगा और अगर कोई इनकरेक्ट आंसर होता है और अगर अटैम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क मिलेगा। इसका मतलब है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर मित्रों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, आप देख पा रहे हो। फिर अगर हम इसके सिलेबस की बात करें मित्रों, तो इन्होंने सिलेबस के अंदर पब्लिक हेल्थ का जितना भी सिलेबस होता है वो सारा दिया है। हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिएंट, स्क्रीनिंग, हॉस्पिटल, ये सारा सिलेबस दिया है। और एलाइड हेल्थ साइंस के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक जेनेटिक्स हो गया, SARS हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जूनोसिस, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, सारे जो भी अपनी ये जो एपिडेमोलॉजी होती है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे इसके एग्जाम के सिलेबस में रहेंगे। और साथियों, इन्होंने साथ में ये भी बता दिया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो MCQ वाला एग्जाम 120 मिनट का होगा और जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और एग्जाम का सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर में रहेगा, जयपुर के अलावा और कहीं भी नहीं रहेगा। तो साथियों, ये तो हमने बात की MPH कोर्स RUHS एग्जाम के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए है। अब आपको अगर फॉर्म भरना है और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो RUHS की वेबसाइट पे सब कुछ दे रखा है। और आयुष ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी बेस्ट कोर्स हो, कोई भी वैकेंसी हो, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलेगी। तो अपने साथी का चैनल आयुर्यात्री सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।